ये वादा है हमारा इस देश की जनता से, हमारी जान चली जाए, खून का एक एक कतरा हमारा बह जाए, हम इस देश को टूटने नहीं देंगे और इस देश को जोड़ कर रखेंगे। 2014 से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी और 2014 से अगर हम उनको हिसाब मांग ले तो 7 सालों में क्या सैकड़ों सालों में वो अपना हिसाब नहीं दे पाएंगे। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। 21वीं सदी में एक ऐसा नेता जो इतिहास में न कोई नेता इतने किलोमीटर की दूरी तय की थी और ना ही आने वाले समय में कोई इतनी दूरी तय कर पाए। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्हें वो क्या कह के आए कि सबसे पहला काम हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, नौजवानों को रोजगार की बात की थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, सबके खाते में 15-15 लाख आने की बात कही थी। क्या 2014 से लेकर के आज 2022 का ये 8 सालों का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, आपको लगता है कि कोई एक भी वादा इन्होंने पूरा किया? राहुल गांधी जी का अभी चुनाव आयोग से भी नोटिस आया भारत जोड़ो यात्रा को, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 37वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी जी की मजबूत इच्छा शक्ति इस यात्रा के जरिए नज़र आ रही है। ये वही इस सदी के राहुल गांधी हैं जो, अगर मैं दांडी यात्रा की बात करती हूँ और महात्मा गांधी जी ने नमक कर कानून तुड़वाया था, अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर भगाया था, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो इच्छा शक्ति नज़र आ रही है कि जैसे ही वो एक कदम बढ़ाते हैं, हिंदुस्तान की जनता कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटका तक हर कदम उनके साथ चल रही है। तो जो विपक्षी दल हैं उनमें बौखलाहट है, घबराहट है। और अगर आप चुनाव आयोग की बात करते हैं तो चुनाव आयोग हो, कमीशन हो, ये तो भाजपा की कठपुतली बनकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी जी को आंधी, तूफान, बारिश कोई भी नहीं रोक पा रही है। तो विपक्षी दलों की तो हैसियत और औकात ही नहीं है और उसकी वजह ये है कि राहुल गांधी जी सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, प्रेम के रास्ते पर चल रहे हैं और इस देश को संदेश दे रहे हैं कि ये देश नाथूराम गोडसे की सोच से नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलेगा। ये जन समर्थन इसी बात का संकेत है कि इस देश में लोगों को बांटने वाली राजनीति नहीं चाहिए। इस देश के लोगों को जवाब चाहिए कि इस देश में 2.5 करोड़ रोजगार देने की जो बात हुई थी वो रोजगार कहाँ गए। इस देश को जवाब चाहिए कि इस देश का अन्नदाता किसान खुद भूखे मरने को क्यों मजबूर है। इस देश को जवाब चाहिए कि जीएसटी के नाम पर क्यों इस देश को मारा जा रहा है, किस तरीके से व्यापारियों की जो खुद की आय है वो खत्म सी हो चुकी है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और इस देश के उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं। तो ये जो बांटने की राजनीति है, चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, आर्थिक स्थिति के नाम पर हो, इसी के खिलाफ राहुल गांधी जी चल रहे हैं और ये देश इस बात को स्वीकार कर चुका है कि आने वाला भविष्य और आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हैं। पर भाजपा कह रही है कि हमने तो पूरा विकास करा है, एकदम विदेशों में डंका बज रहा है बीजेपी का। विदेशों में डंका बज रहा है क्योंकि विदेश के लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, उन्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव कम हो और आप पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के नाम पर जनता को लूटो। विदेश के लोगों को ये भी पता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो किस तरीके से डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले में रुपया किस तरीके से गिर रहा है। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है इस देश का लोकतंत्र, संविधान और वर्तमान सरकार के नैतिक मूल्य जिस गति से नीचे गिरे हैं। इस देश को उठाने के लिए, इस देश को सम्मान दिलाने के लिए राहुल गांधी जी चल रहे हैं। आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी देश के एक कोने से दूसरे कोने में यात्रा करा करते थे तो देश में क्रांति आई, हरित क्रांति आई, दुग्ध क्रांति आई, सूचना और संचार क्रांति आई। आज जब राहुल गांधी जी निकले हैं तो प्रेम और सौहार्द की गंगा बहने लगी है। ये लोग तोड़ो तोड़ो की बात करते हैं और राहुल गांधी जी ने आज दिल में, जुबान में और जहन में देश को जोड़ो, भारत जोड़ो का नारा दिया है और इस नारे के जरिए अपनी इच्छा शक्ति भी इस देश को दिखाई है। भाजपा आपके नारे को कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये भारत तोड़ो का नारा भाजपा का है और भाजपा सिर्फ कहती है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है।
पहले तो ये 2014 में यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो सरकार थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कांग्रेस ने दी, सूचना का अधिकार कांग्रेस ने दिया, भोजन का अधिकार कांग्रेस ने दिया, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? माँ गंगा की झूठी कसम खाई और कोरोना के समय लोगों को का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। आपको माँ गंगा के किनारे बहती हुई वो लाशें याद होंगी, आपको ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए वो लोग याद होंगे, और राहुल गांधी जी के दिल में उन मजदूरों का दर्द है जो नंगे पैर भूखे पेट सड़कों पर चल रहे थे तपती धूप में। आज हमारा हर कदम इस देश के लिए एक सवाल है। हम देश को यही संदेश देना चाहेंगे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले हैं। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। 21वीं सदी में एक ऐसा नेता जो इतिहास में न कोई नेता इतने किलोमीटर की दूरी तय की थी और ना ही आने वाले समय में कोई इतनी दूरी तय कर पाएगा। ये एक इच्छा शक्ति है और हम चाहते हैं कि देश के लोग भारत जोड़ो से जुड़ें और इस देश की विकास की गंगा बहाने में अपनी भूमिका अदा करें। कन्याकुमारी से हम इस भारत जोड़ो यात्रा का एक अहम हिस्सा हमारी सब बहनें बने और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस यात्रा का हम हिस्सा बने। और जिस तरीके से लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि कन्याकुमारी से ये यात्रा प्रारंभ हुई और जिस तरीके से केरल के लोगों ने, तमिलनाडु के लोगों ने हमारा अभिवादन किया, हमारा स्वागत किया, तो उसको देख करके हमारी इस यात्रा में हमारा जोश बहुत दुगना हो जाता है। और इस यात्रा की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि इस यात्रा का जो सुचारू रूप से ढंग जो कांग्रेस पार्टी ने किया, सबसे पहले तिरंगे झंडे को हम लोग देखते हैं, उसको सलामी देते हैं। तो उस दिन जब हम रोज़ हम सलामी देते हैं और सलामी देने के बाद जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारी ऊर्जा दुगनी हो जाती है। आप ऊर्जा दुगनी की बात कर रहे हैं, वहीं गोदी मीडिया कहीं ना कहीं यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, उनका हमेशा से एक काम रहा है, खुद तो कुछ उन्होंने किया नहीं और 70 सालों में जो विकास हुआ है उसको ये कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो मैं ये जवाब 2014 से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी और 2014 से अगर हम उनको हिसाब मांग ले तो 7 सालों में क्या, सैकड़ों सालों में वो अपना हिसाब नहीं दे पाएंगे। पर वो कह रहे हैं कि हम भी एम्स बना रहे हैं। अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया हिमाचल में, वहाँ भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, उधर भी उन्होंने जाके उद्घाटन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने विकास किया है। देखिए, जो परिपाटी को बनाता है असली काम वही करता है। तो कांग्रेस ने उस परिपाटी को बनाया है और इनका काम है सिर्फ शिलान्यास करना। जो प्रोजेक्ट, चाहे वो सड़कों का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी एम्स के चाहे एम्स के हॉस्पिटल्स का हो या शिक्षा की व्यवस्था का कोई भी जो शिलान्यास होता है, तो शिलान्यास ये करना जानते हैं। लेकिन जो उसकी रूपरेखा कांग्रेस तय करती है वो कांग्रेस ने तय की है। और इन 70 सालों में आपको भी पता है, ये पूरी जनता को भी पता है कि जितना विकास 70 सालों में कांग्रेस ने किया है, 8 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया है। भाजपा कहती है कि 70 सालों में देश को डुबा दिया, लूट लिया। भाजपा ऐसा बोलती है हमेशा, आपने देखा होगा। गोदी मीडिया भी वही बखान बकती है हमेशा। देखिए, गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो उनकी गोद में बैठी हुई है ना। जब गोदी मीडिया उनकी गोद में बैठी है तो वो सच्चाई कहाँ से दिखाएंगी? क्यों, आपको पता नहीं है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्हें वो क्या कह के आए कि सबसे पहला काम हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, नौजवानों को रोजगार की बात की थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, सबके खाते में 15-15 लाख आने की बात कही थी। क्या 2014 से लेकर के आज 2022 का ये 8 सालों का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, आपको लगता है कि कोई एक भी वादा इन्होंने पूरा किया? जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये बात करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, कानपुर ज़िले से आती हूँ। उत्तर प्रदेश की स्थिति आज ये है कि महिलाएं सड़कों पर निकलने के लिए 10 बार सोचती हैं। आज मेरी भी बच्ची है, मैं अपनी बच्ची को भी शाम को 5 बजे के बाद अगर भेजना चाहूँ तो दिल गवारा नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से दरिंदे, और भारतीय जनता पार्टी के ही दरिंदे, चाहे वो 80 महिला हो, चाहे ओबीसी की महिला हो, कई घटनाएं, हाथरस की घटनाएं आप घटना देख लीजिए, लखीमपुर की घटना देख लीजिए, उन्नाव की घटना ले लीजिए, तो क्या आपको लगता है कि अब इनके राज में बेटियां सुरक्षित हैं? जिस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ये बात करते हैं, देखिए बुलडोजर भी चल जाता है। देखिए, बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है, वो बाबा का बुलडोजर जनता के ऊपर चल रहा है। आप सीधे सीधे जनता के हर उस व्यक्ति के ऊपर लात मार रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, क्योंकि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
आज किसान आत्महत्या के ऊपर आमादा है, वो सिर्फ और सिर्फ कारण इनके बुलडोज़र का है कि जो बुलडोज़र की सरकार, क्योंकि ये प्रोपोगंडा लेके आते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि हिंदुस्तान की इस जनता और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जो माहौल इन्होंने बनाया है, तो ये बुलडोज़र की सरकार तो सिर्फ देखने भर के इन्होंने आम आदमी के पेट पे बुलडोज़र चलाने का काम किया है। अच्छा, आपका संदेश क्या होगा? आपसे क्यों जुड़े पूरा देश? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हमारा नारा है जी कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। जो एक हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत का माहौल और धर्मनिरपेक्षता की बात हम लोग करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ही संदेश फैलाती है कि हिंदू मुस्लिम को बांटो और राजनीति करो। देखिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जी एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, ठीक, और हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया। लेकिन महात्मा गांधी जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने प्रेम सौहार्द की दांडी मार्च यात्रा निकाल करके उन्होंने उसको तोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी जैसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आज के समय है, ऐसे कई ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पे, इस हिंदुस्तान पे उन्होंने काबिज कर दी है, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको भगाने के लिए और इनके साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए आज इस भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि भारत जुड़ जाएगा? देखिए, हमारा काम है जो आज देश के अंदर मुझे लगता है तोड़ने का काम किया जा रहा है, उस पर लोगों को समझाने की ज़रूरत है, लोगों को साथ में लाने की ज़रूरत है। हमारा काम है कल को ऐसा ना हो कि जब हम लोग हमारा जीवन खत्म हो जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने जिस समय देश को तोड़ने का काम किया जा रहा था उस समय वो लोग खामोश बैठे थे। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, लोगों को साथ लेके चलना। और वो तो बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो फिर भाई साहब, भारत जोड़ो 8 साल हो गए, सबका साथ सबका विकास होता है। आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, सब तमाम लोग जानते हैं कि कैसा विकास हो रहा है, कैसा साथ हो रहा है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है और देश को बांटा जा रहा है। बांटा जा रहा है देश को? बिल्कुल बांटा जा रहा है। आप देखो, दिल्ली में देखो, 2020 में दंगे हुए। अच्छा। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर जो कहते हैं देश का दिल होता है, छोटा मिनी जो इंडिया दिल्ली होता है, उसमें भी इन्होंने दंगे फैलाने का काम किया। और मैं उसी जगह से आता हूँ जहाँ दंगे हुए, शिव विहार के अंदर। वहाँ पर पूरा उनका प्लान था उस दंगे को कराने का, और उस दंगे को उन्होंने करा दिया। लेकिन इस देश की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने उसको वो बढ़ने नहीं दिया, उसको कहीं वहीं के वहीं उसको ख़त्म किया। देश की जनता इसको बखूबी जानती है कि ये वो नहीं कह रहे हैं। उनके जब आका ऊपर से बोलते हैं और उनके आका जब बोलते हैं तब वो इस तरह का जहर इस समाज में नफ़रत का माहौल फैलाने का काम करता है, लेकिन हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये वादा है हमारा इस देश की जनता से, हमारी जान चली जाए, खून का एक एक कतरा हमारा बह जाए, हम इस देश को टूटने नहीं देंगे और इस देश को जोड़ कर रखें।